नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। अब हमने पाठ 9 तक की जानकारी ले ली थी। उसके आगे है पाठ 10 जीवों में श्वसन। तो किस तरीके से जीव अपने श्वसन की क्रिया करते हैं, इस पाठ में हम इसके अंदर जानेंगे। चलिए आगे। भूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसीलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है। भूजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। भूजो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं, हमारे लिए सांस लेना क्यों अनिवार्य है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्ययन 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्य को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते हैं अथवा पढ़ते हैं समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें कि हम जिस तरीके से ऊर्जा लेते, तो हमारे माता पिता क्या बोलते हैं, जैसे कि खाना पीना सोना, तो ये हमारी एक इकाई है। जिस तरीके से कोशिका में भी ये सारी चीज़ें होती है, निमुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाएंगे। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर के बाहर निकालते। इस वायु में से सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात यह कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में, अतः प्रत्येक कोशिका में ले ली जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो जिसमें जो ऑक्सीजन होता था हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में वो चला जाता है। तो कोशिका में भोजन विखंडन के रूप में मुक्त हो जाता है। ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा क्या हो जाती है, अलग अलग विखंडित मतलब कि अलग अलग भागों में बट जाती है, और इस कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन के नाम से हम जानते हैं। चलिए, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विखंडित हो जाता है। तो कोशिका के अंदर हम किसका, जैसे भोजन ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का विखंडन मतलब अलग अलग हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तब वायवीय श्वसन कहलाता है। और क्या होता है, जब ग्लूकोज का मतलब भोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का विखंडन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निमुक्त होती है।
तो मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जब भोजन क्रिया नहीं करता, अकेले ही विखंडित हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एक सूत्र बताया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब आगे। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते अवायवीय श्वसन कहलाते हैं। तो क्या हो जाता है कि मतलब जीव वायु की अनुपस्थिति में, जब हवा नहीं होती है तब वो क्या करते हैं? जैसे ईस्ट, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए कि हमने पढ़ा था कि हाँ, ईस्ट किस तरीके से होता है। तो जो हवा के अंदर मतलब वायु नहीं होती फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो इस तरीके की जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते। तो किस तरीके के द्वारा ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो अवायवीय श्वसन के द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते, तो जिसे हम अवायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया गया। तो अब देखिए तो क्या होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? तो ऑक्सीजन नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज होता है, भोजन, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन हो जाता है। तो देखिए कैसे बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है ग्लूकोज ऑक्सीजन अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो हमें क्या मिल रहा है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब आगे। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटों टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। देखिए, आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। देखिए जिसमें कि ग्लूकोज बताया गया, तो ऑक्सीजन क्या है? इसमें मतलब उसकी उपस्थिति नहीं है। देखिए, है ना, तो उसकी उपस्थिति नहीं है, तो उसमें हमें अम्ल और ऊर्जा दोनों चीज़ मिल रही है। चलिए आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड